गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है। एग्जैक्ट बॉटम के आसपास यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड प्लान किया है। पीएनएल आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी अच्छा खासा 2000 प्लस के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। पहली ट्रेड यहाँ पर व्यू जो है, देखो मार्केट चल रहा है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को समझो ताकि आपकी इससे साइकोलॉजी क्लियर हो। आपको भी मार्केट का जो देखने का नज़रिया होता है कि कैसे कैंडल्स को रीड किया जाता है, कैसे मार्केट में प्राइजेशन को देखा जाता है, एसएल हंटिंग किस तरीके से देखी जाती है, उसकी साइकोलॉजी आपको डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पर प्रीवियस चार्ट के अंदर सेलर आए, यहाँ पर बॉटम पर हमने बाई किया था कल के दिन, अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया, परफेक्ट एग्जिट भी यहाँ पर किया। तो कुछ चीज़ों की साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम पर हमने बाई क्यों किया। ये चीज़ें समझ में तब आती है जब आप एसएल हंटिंग क्लियरली समझने लगते हो कि इतना फास्ट मोमेंटम हो रहा है मार्केट में। जो भी बायर यहाँ पर बैठा होगा वो मार्केट में से उसके एसएल हिट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस किसके रहते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस रहते हैं। तो हमें किसको टारगेट करना है, फिर सेलर्स को, वो हमने किया। और उसके बाद में जब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट्स मार्केट में आते हैं, फास्ट मोमेंटम होता है, तो उनके भी स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। इसीलिए हमने मार्केट में एग्जिट किया। प्राइस को देखने का नज़रिया होता है, रजिस्टेंस वगैरह किस तरीके से होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आज के दिन समझो कि मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर पोजीशंस किसकी हैं प्रीवियस दिन के अंदर। जब यहाँ पर सेलर्स आए, ऐसे मोमेंटम के अंदर जब ब्रेकआउट्स होते हैं, फास्ट मोमेंटम होता है, उनके स्टॉप लॉस ख़त्म। फर्दर यहाँ पर सेलर्स वगैरह आए, वापस इमीडिएटली रिकवरी दिखाया, मार्केट अपसाइड गया, तो वापस सेलर्स के स्टॉप लॉस ख़त्म। तो यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस बिल्कुल भी अवेलेबल है नहीं। मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, और ये हमारा रहा 48,500 का लेवल। ओपन होते ही सपोर्ट लिया, लोगों की साइकोलॉजी एक बार बाइंग के अंदर शो की कि ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है। लोगों ने बाइंग किया, उनके वापस क्या किए, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट किए। देखो कितना जो मॉर्निंग का मार्केट होता है ना, बहुत ज़्यादा टिपिकल मार्केट होता है। वहाँ पर आपको साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फास्ट मोमेंटम हो रहे हैं, कैंडल्स इतनी तेज़ बन रही है, उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुरंत मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि मार्केट जो एक्चुअल में मोमेंटम देना चाहता है ना, उससे पहले आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर देगा कि आप बाइंग साइड के बजाय सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में सोचते रह जाओ और मार्केट अपना काम करे। यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पर भी बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हैं। मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया, फर्दर यहाँ पर एक पुल बैक आया, फर्दर ब्रेक किया, तो सारे बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में ख़त्म। यहाँ पर आज के दिन वापस क्या सीन हुआ, प्रीवियस डे की तरह सारे सपोर्ट जो है ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर ये सपोर्ट्स वगैरह भी ब्रेक कर चुका है। तो अब सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड में होगी। यहाँ पर हर कोई सेल ही करना चाहता है, इसीलिए हमने मार्केट में सेलर्स को ही टारगेट करने का यहाँ पर प्लान रखा अगेन। क्योंकि मार्केट इस तरीके से सेलिंग साइड में जा नहीं सकता कि यहाँ पर ओपनिंग ऐसे होगा, मार्केट आराम से प्राइस एक्शन बनाएगा और ऐसे मार्केट सेलिंग में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप एसएल हंटिंग को नहीं समझते, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है, मार्केट में प्राइस एक्शन कब काम करता है कब नहीं करता है, एक सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में मार्केट दूसरे सपोर्ट से कैसे रिवर्सल आता है, ये कुछ एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल तब होगा जब आप अपना पूरा दिमाग लगाओगे, बहुत महीनों सालों तक उन्हीं चीज़ों को सीखते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे। बट अगर आप जैसे मैंने प्रैक्टिस किया इन चीज़ों को कि कौन सा लेवल मार्केट में इंपॉर्टेंट है, एक सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में दूसरा सपोर्ट लेकर के मार्केट आएगा या फिर फेल हो जाएगा, और कैसे जो मैंने बॉटम पर यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड बनाई, इसके पीछे यहाँ पर क्या साइकोलॉजी थी। मार्केट और नीचे जा सकता था, क्यों नहीं गया। मैं हमेशा अगर बाय करता हूँ तो मैक्सिमम पॉइंट पर बाय करता हूँ, और सेलिंग करता हूँ तो भी मैक्सिमम पॉइंट पर ही सेल करता हूँ कि मार्केट उस पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या ये चीज़ें हर बार आराम से हो सकती है रैंडमली? नहीं। इसके लिए एसएल हंटिंग के लेवल्स को, इंट्राडे की साइकोलॉजी को, और यहाँ पर किस लेवल की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है उसके बाद में कैसे उसके बाद में सेल करना है, रेजिस्टेंस पर कैसे सेल करना है, रेजिस्टेंस से पहले कैसे सेल करना है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में एसएल हंटिंग के अंदर ही समझ आएगा। यहाँ पर पहली ट्रेड क्या हुआ, एक गलती थी मेरी
यहाँ पर हुआ क्या कि इस पॉइंट पर जैसे ही इमीडिएटली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये सपोर्ट लेवल था और इस सपोर्ट पर मैं एक्चुअली खुद बाय नहीं करना चाहता था, बट हुआ क्या कि यहाँ पर लेवल्स बहुत ज़्यादा पास में आप देखोगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया, इमीडिएटली वापस ये सपोर्ट एरिया। तो मेरा एक पॉइंट 100% क्लियर था आज के दिन कि अगर गलती से भी ये जो सेलिंग मोमेंटम आ रहा है, मार्केट ने इस पॉइंट को टच कर दिया, इस एरिया को टच कर दिया, तो मार्केट उसके बाद में उठ नहीं पाएगा किसी भी कंडीशन में। जो आपको ये रिकवरी अभी दिख रही है वो आपको यहाँ से बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और जब रिटेलर एंट्री करेगा मार्केट के अंदर, मार्केट उसको किसी भी कीमत पर पैसा तो कभी हालत में नहीं देगा किसी भी में। तो हमें मार्केट में हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी होता है कि कैसे कैंडल बन रही है, कौन सा लेवल मार्केट के अंदर है, कहाँ से रिवर्सल आएगा, कितना और मैक्सिमम नीचे जा सकता है, क्या इस पॉइंट से आकर के मार्केट अपसाइड जा सकता था, नहीं। हर एक चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे एसएल हंटिंग को डिटेल में, तब तक आप मार्केट में परफेक्ट ट्रेड को प्लान करना, एक होता है ट्रेड को प्लान करना, उसके बाद में प्रॉपर मार्केट में एंट्री, और अभी यहाँ पर ट्रेड चल रही है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा है, उसके बाद में प्रॉपर एग्जिट को आइडेंटिफाई करना कि हमें एग्जिट कहाँ करना है। मिनिमम हमारा जो ये लेवल है जहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह हैं, यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। थोड़ा निफ्टी यहाँ पर एक इशू क्रिएट कर रहा है। अभी जैसे निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट्स वगैरह हो चुके हैं, यहाँ पर अपर साइड कोई डायरेक्ट स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट को अपसाइड जाना है तो स्टॉप लॉस क्रिएट करने पड़ेंगे। इसीलिए निफ्टी थोड़ा सा एक इशू क्रिएट कर रहा है, थोड़ा हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेड को एग्जिट करने से पहले। ज़रूरी नहीं है कि ज़िद करके बैठ जाएं कि नहीं मैं तो इतना बड़ा टारगेट ही लूँगा, नहीं। मार्केट क्या कह रहा है उसको जब समझोगे, मार्केट खुद अपने आप कैंडल्स आपको बताने लग जाएगी कि आपको करना क्या है। एक बार के लिए पहली ट्रेड के अंदर एक छोटा सा लॉस हुआ था 2,000 रुपये का, वो वापस रिकवर होकर के अभी ठीक ठाक प्रॉफिट वगैरह में भी चलने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा प्रॉपर एग्जिट के लिए। अभी तो मार्केट अच्छा खासा ही मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पर एक ठीक ठाक मोमेंटम ही कंटिन्यूस मोमेंटम आते दिख रहे हैं। ये जब कंटिन्यू मोमेंटम करता है ना तो ये सस्टेनेबल मोमेंटम होते हैं। यहाँ पर होता है क्या है कि अगर धीरे धीरे होल्ड करेगा फिर यहाँ पर ब्रेक करेगा तो ऐसे में बायर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर मार्केट फर्दर अपसाइड नहीं जा पाएगा। बट जब ऐसे तुरंत मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पर कोई इजीली बाय कर नहीं पाता। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और फर्दर मार्केट आराम से सस्टेनेबल मोमेंटम भी कर पाता है, आराम से हाई को भी क्रॉस कर पाता है, सारे स्टॉप लॉस को भी हंट कर पाता है। और ये जो सेलर वगैरह बैठे रहते हैं उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता सोचने का कि अभी मैं एक बार यहाँ पर एग्जिट करूँ, यहाँ पर करूँ, यहाँ पर करूँ। वो होप के अंदर हो जाते हैं अगर मार्केट कंटिन्यू आता रहता है। बट अगर मार्केट यहीं पर होल्ड करेगा, धीरे 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 काफ़ी टाइम स्पेंड करेगा, तो जो सेल करके बैठा है जिसका स्टॉप लॉस इस पॉइंट के पास में था पहले, वो अब क्या सोचेगा कि अब स्टॉप लॉस में इस लेवल को ऊपर ट्रेल कर रहता हूँ, अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। ये होती है इसकी साइकोलॉजी। अगर टाइम स्पेंड करेगा तो सेलर्स को टाइम मिल जाएगा ये सोचने का कि एसएल यहाँ पर क्यों रखें, अब ट्रेल कर लें, और मार्केट को फिर इतने बड़े स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे। और जब स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेंगे तो फिर मार्केट ऊपर जाकर के करेगा ही क्या। यही होती है एसएल हंटिंग को समझने की साइकोलॉजी। बहुत पॉइंट्स हैं बट हर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है जो मैंने एसएल हंटिंग के अंदर आपको डिटेल में समझा रखें। तो जो भी होता है मैं आपके साथ में अपडेट करूँगा। तो फाइनली आज के दिन अच्छा खासा हमने रिस्क टू और कैच किया। यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास अभी कैंडल क्लोजिंग होने वाली थी, उसी पॉइंट पर मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया क्योंकि साथ में निफ्टी ने भी ब्रेकआउट्स वगैरह कर दिए यहाँ पर। इसलिए ये हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, फर्दर नीचे भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इस पॉइंट्स पर ही मैंने एग्जिट करना प्रॉपर समझा, क्लियरली समझा। और यहाँ पर सेम ट्रेड जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली स्टूडेंट के साथ में शेयर किया, और इस पॉइंट पर क्लियरली मैंने उनको बताया था कि मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो सिर्फ यही लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। बिल्कुल इसके नीचे फिर और नीचे मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ से ही मार्केट अपसाइड जाएगा। और मैंने आपको बार बार बताया कि मैं एंट्री जहाँ पर करता हूँ एक ही लॉजिक है कि मैं मैक्सिमम मार्केट कितना नीचे जा सकता है उस पॉइंट पर मार्केट में एंट्री बनाता हूँ, मैक्सिमम अपसाइड कितना जा सकता है उस पॉइंट पर मार्केट में सेल करता हूँ। सिर्फ एक ही मेरा यहाँ पर लॉजिक होता है और उस मैक्सिमम पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के पीछे ही सारी एसएल हंटिंग यहाँ पर लगती है। कैसे कैसे लेवल काम आएगा, किस लेवल से जाएगा,
या फिर उसको पहले ब्रेक करके जाएगा या फिर उससे पहले ही रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट कैसे यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके अपसाइड जाएगा, ये मार्केट में साइकोलॉजी होती है। जाने को अब मार्केट और अपसाइड चला जाए, यहाँ पर और बड़ा मोमेंटम कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारा एग्जिट हमें देखना है कि कहाँ पर हमें करना है। पहली ट्रेड में लॉस हो गया, उसको हमने रिकवर किया, अच्छा खासा फाइनली सेकंड ट्रेड के अंदर प्रॉफिट किया, इनफ है आज के लिए। तो ये यहाँ पर मॉर्निंग में ही मैंने पहले कह दिया था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू होगा। पहले यहाँ पर ट्रेड प्लान की, जो ये कैंडलस्टिक बनने से पहले यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर जैसे ही ये रिवर्सल आने वाला था उस पॉइंट पर क्लियरली मैंने बताया कि इसी पॉइंट से बाइंग करना है। अगर मार्केट अपसाइड जाना है तो इसी लेवल से जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से नहीं जा सकता, मार्केट उसके बाद में बहुत वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही एंट्री बनी, स्टूडेंट के साथ में प्रॉपर एग्जिट पॉइंट को भी यहाँ पर शेयर किया और फाइनली आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हमने कवर। तो यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर 5,500 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ है। पहली ट्रेड के अंदर यहाँ पर हमें एक छोटा सा लॉस देखने को मिला। फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट ये है 3,000 रुपये समथिंग का कुछ प्लस के अंदर प्रॉफिट है। ऑर्डर बुक भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पुट यहाँ पर मैंने सेल किया है, ये जो स्ट्राइक प्राइस वगैरह है इस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया इस पॉइंट के आसपास, इतने इतने प्रीमियम मैंने यहाँ पर जो है कैच किए हैं। इस पॉइंट पर ये ट्रेड को एग्जिट किया, यहाँ पर टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो। तो फाइनल प्रॉफिट ये है हमारा आज के दिन। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट सब चलता रहता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर रहना, टिके रहना सबसे ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में टिके रहते हो तो मार्केट में आने वाले फेजेस भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी, हर आप चीज़ें देख सकते हो। बट आप अगर टिके नहीं रहे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े मार्केट में लॉस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और एट द एंड में आपको मार्केट से भागना ही पड़ेगा और कोई आपके लिए रास्ता नहीं बचेगा। तो सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।